प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 10वें चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शक्ति, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पावर। तो सबसे पहले हम शक्ति या पावर की परिभाषा को समझेंगे और इसके सूत्र को समझेंगे, और उसके बाद जो है शक्ति का असाई मात्रक क्या होता है और अन्य कौन कौन से मात्रक हम शक्ति के लिए यूज़ करते हैं, तो इसे समझेंगे। इतना समझने के बाद इसी टॉपिक पर आधारित हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी एनसीईआरटी बुक में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर हम देंगे और अच्छे से उनको भी समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको शक्ति की परिभाषा समझाता हूँ, जो कि एक एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ वज़न है, मान लीजिए कि 10 किलोग्राम की ये कोई वस्तु है और हमें इन सीढ़ियों से होते हुए इसे यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर के जाना है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कोई ये ऊंचाई पर कोई पॉइंट बी है, तो हमें इस 10 किलोग्राम की वस्तु को ए से लेकर के बी तक लेकर जाना है। अब देखिए कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है। एक तो काफ़ी यंग व्यक्ति है, ठीक है, काफ़ी यंग मोटा ताज़ा व्यक्ति है, और एक बिल्कुल बुजुर्ग सा व्यक्ति है। ठीक, मान लेते हैं कि ये दोनों ही व्यक्ति इस काम को बारी बारी से करते हैं। अब ये जो यंग व्यक्ति है, जो जवान है, इसको सिर्फ 1 मिनट में ये काम कर देता है। ठीक, ये व्यक्ति क्या करता है, पहला व्यक्ति इस 10 किलोग्राम की वस्तु को ए से लेकर के बी तक सिर्फ 1 मिनट में पहुंचा देता है। जबकि ये जो दूसरा व्यक्ति है, इसकी उम्र कुछ ज़्यादा है, ये इसी वज़न को जब ए से लेकर के बी तक लेकर के जाता है, इसे 2 मिनट का समय लगता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वस्तु सेम है, दूरी सेम है, तो सिंपल सी बात है कि कार्य तो सेम है। जितना कार्य पहले व्यक्ति ने किया उतना ही कार्य दूसरे व्यक्ति ने किया। ठीक, लेकिन फर्क कहाँ हो गया भाई, फर्क हो गया समय में। ठीक, फर्क कहाँ हो गया, समय में फर्क हो गया। ठीक है, पहले ने समय कम लिया, दूसरे ने समय ज़्यादा ले लिया। ठीक, तो अब देखिए कि यहाँ पर इसने जल्दी जल्दी कार्य किया है, इसने पहले ने जल्दी जल्दी कार्य किया है, दूसरे ने धीरे धीरे कार्य किया है। ठीक, तो इसे अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो पहले केस में कार्य करने की जो दर है वो ज़्यादा है। ठीक है, कार्य जिस रेट से हुआ है, जिस स्पीड से हुआ है, वो पहले केस में ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले केस में यानी कार्य दोनों में बराबर है, लेकिन कार्य करने की जो दर है वो पहले केस में ज़्यादा और कार्य करने की दर दूसरे केस में कम है। तो ये जो कार्य करने की दर जो है, इसे ही तो हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं ना, इसमें पावर ज़्यादा भाई, इसमें शक्ति ज़्यादा, इसमें शक्ति कम है। तो इसके कार्य करने की दर ज़्यादा है और इसके कार्य करने की दर कम है। तो शक्ति की परिभाषा भी हम इसी तरह से देते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको शक्ति की परिभाषा अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखिए कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, हमने समझ लिया। इसके अलावा एक परिभाषा और बताता हूँ
कि यदि हमारे पास इन व्यक्तियों की जगह पर हमारे पास कोई उपकरण हो, जैसे विद्युत मोटर है, ये मोटर पहली मोटर है और दूसरी मोटर मेरे पास बिल्कुल छोटी सी मोटर है, ठीक। और मुझे जो है, मैंने इन दोनों को ही समझ लीजिए कि 10 किलो जूल विद्युत ऊर्जा दे दी। क्या दे दी? 10 किलो जूल जो है विद्युत ऊर्जा इसको भी देनी है और इसको भी देनी है, और इनको यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है, ठीक। अब देखिए, ये पहली मोटर भी इतनी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी, यानी इससे मैंने कुछ भी काम करवाना है, जैसे पानी ऊपर छत पे चढ़वाना है, जो भी कुछ करवाना है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा बदल देगी मोटर। और सेम टू सेम काम ऐसा ही हमने इससे भी लेना है, ठीक। ऊर्जा इतनी ही देनी है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये मोटर छोटी है दूसरी, इसको ज़्यादा समय लगेगा, इसको कम समय लगेगा, ठीक। यानी इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर हम कहते हैं कम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? कार्य हो रहा था, यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, ठीक। तो हम विद्युत शक्ति की दूसरी परिभाषा क्या दे सकते हैं कि ऊर्जा रूपांतरण की दर को, ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। तो ये दोनों ही परिभाषा चलती है, या दोनों का आप एक साथ भी लिख सकते हो। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि शक्ति किसे कहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। अब देखिए कि यही बात जो है मैंने आपके लिए नोट्स में लिख के दी है, बिल्कुल आसान सी भाषा में। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि ये मेरे सारे नोट्स जो है आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, sureshlecturer.com से, या आप मेरी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, सुरेश लेक्चरर के नाम से मिलेगी। लोगो आपको ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर में दिखाई दे ही रहा है, ये वाला लोगो आपको दिखाई देगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपको लिंक ना मिले तो आपने क्या करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 98 024 046 12। इस पर हाय हेलो कुछ भी लिख के भेज दीजिए, ठीक है। तो आपके पास जो है मेरे वेबसाइट और ऐप दोनों का लिंक आ जाएगा, आप जो मर्जी यूज़ करें और नोट्स डाउनलोड कर लें। अब देखिए कि ये हम समझ चुके हैं कि शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अब शक्ति का जो सूत्र है, शक्ति का जो सूत्र है वो क्या होगा? कार्य करने की दर, यानी यहाँ पर दर का मतलब कहीं ना कहीं समय का रोल है, ठीक है। तो अगर समय कम लगेगा मीन्स कि शक्ति ज़्यादा, समय ज़्यादा लगा तो शक्ति कम। तो शक्ति का जो सूत्र बनता है वो किया गया कार्य वटे में लिया गया समय, ठीक है। अब देखिए कार्य वटे समय, अब ये एक भिन्न है एक किस्म से, जो हम गणित में पढ़ते हैं ना, कि जैसे मान लिया 1/2/3 है, 1/2/5 है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, तो जिसका जिसका हर छोटा हुआ, देखिए अंश तो दोनों का बराबर है, ठीक है। तो जिसका हर छोटा हो वो भिन्न हमेशा ही बड़ी होती है, अगर हर बड़ा हो गया तो भिन्न छोटी हो जाएगी, ठीक। तो ठीक उसी तरह से अगर समय ज़्यादा लग गया तो ये भिन्न छोटी हो जाएगी और शक्ति कम हो जाएगी, समय कम लग गया तो भिन्न बड़ी हो जाएगी और शक्ति अधिक हो जाएगी। क्लियर? तो इसको हम कार्य बटे समय ऐसे लेते हैं, या इसको ऊर्जा बटे समय भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? ऊर्जा बटे समय, ठीक। लेकिन इस चैप्टर में ये पहले वाला ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक। और शॉर्टकट में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो इसको P =
W/T सीधा सूत्र भी हम इसका लिख सकते हैं। क्लियर। अब शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक, मात्रक का मतलब इसको मापते किस में है, ठीक है। ये इसको हम इकाई भी कह देते हैं। शक्ति की इकाई क्या है, यूनिट क्या है। अब मात्रक का मतलब ये होता है कि जैसे हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, इसी तरह से शक्ति को किस में मापेंगे। तो जो शक्ति का जो असाई मात्रक जो होता है ना, वो वाट होता है, ठीक है। शक्ति का असाई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक। और वाट को हम W से लिखते हैं। क्लियर। तो अब आपको हो गया सर कि यहाँ पर आपने कार्य को भी W से लिख दिया और यहाँ पर शक्ति का जो मात्रक वाट है उसको भी W से रख दिया, तो कन्फ्यूज़न करने वाला है। अब देखिए कि जो वाट के लिए जो W है वो फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए कैपिटल W जो है फिक्स है, लेकिन कार्य वाला जो है ना, इसको आप संभाल करके लिख सकते हो, ठीक है। स्मॉल W यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। नोट्स में भी इसको ठीक कर लेना अगर किसी बच्चे ने पहले प्रिंट करवा रखे हो तो, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए यहाँ पर कार्य को हम स्मॉल W से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें वाट वाला W जो है आप कैपिटल ही रखोगे, ये फिक्स होता है SI की तरफ से, ठीक है। तो अब कोई कहे कि 1 वाट को परिभाषित करो भाई। 1 वाट क्या है? देखिए 1 वाट किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है ना। अब शक्ति 1 वाट कब होगी? जो राइट हैंड साइड वाला 1 वाट होगा, यानी कार्य कितना होगा? 1 जूल। और समय कितना लगेगा? समय की इकाई होती है सेकंड, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति 1 जूल का कार्य प्रति सेकंड कर रहा हो, यानी 1 सेकंड में कर रहा हो, तो उसकी शक्ति कितनी है? 1 वाट है, ठीक। तो यदि कोई व्यक्ति 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में कर रहा हो तो उस व्यक्ति की शक्ति कितनी होगी? 1 वाट होगी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि 1 वाट को परिभाषित करें, यानी आपसे क्या पूछ ली? शक्ति की इकाई की परिभाषा पूछ ली, शक्ति की इकाई की परिभाषा पूछ ली, ठीक। तो हम ये कहेंगे यदि कोई व्यक्ति 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में कर रहा हो तो उसकी शक्ति 1 वाट है, या 1 जूल का कार्य प्रति सेकंड कर रहा हो तो उसकी शक्ति कितनी है? 1 वाट है। ये प्रति सेकंड वाला जो है ना, ये ज़्यादा अच्छी परिभाषा मानी जाती है इसकी, ठीक है। अगर आप ये लिखते हैं कि 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में कर रहा हो तो भी गलत नहीं है, लेकिन प्रति सेकंड वाली मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। 1 वाट। यदि कोई व्यक्ति 1 जूल का कार्य प्रति सेकंड कर रहा हो तो उसकी शक्ति 1 वाट होगी, ठीक। या फिर आप इसकी दूसरी परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि यदि कोई उपकरण 1 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड रूपांतरित कर रहा है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? 1 वाट होगी, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने शक्ति की परिभाषा पढ़ ली है और शक्ति का असाई मात्रक हमने पढ़ लिया है कि शक्ति का असाई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और 1 वाट जो है किसके बराबर है? 1 जूल बटे 1 सेकंड, यानी 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर है, ठीक। एसआई का मतलब होता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी एक किस्म से आप ये समझिए कि एसआई मात्रक की बात करते हैं तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, इसको हर एक देश जानता है, ठीक है। अब देखिए कि हमेशा एसआई मात्रक से ही काम नहीं चलता, कई हमारे प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होते हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या विशेष परिस्थितियों में हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तो कुछ बड़ी इकाइयाँ हैं वाट से, जिसमें से पहली है 1 किलोवाट।
1 किलोवाट। किलो का मतलब मैंने क्या बताया था, 1 किलो का मतलब 1000, और आगे वाट लगा हुआ तो मैंने वाट लगा दिया। तो 1 किलोवाट जो है वो किसके बराबर है, 1000 वाट के बराबर होता है, याद रखना है। और एक अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इकाई आ रही है शक्ति की, जिसका नाम है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर, ठीक। 1 हॉर्स पावर याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, ये 746 वाट के बराबर होता है, ठीक। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि 1 हॉर्स पावर की परिभाषा दो, तो 1 हॉर्स पावर जो है वो किसके बराबर है, 746 वाट के बराबर। और 1 वाट जो है वो किसके बराबर है, 1 जूल बटे 1 सेकंड, यानी जूल प्रति सेकंड के बराबर, ठीक। तो ये हॉर्स पावर जो है ना, ज़्यादातर हम उपकरणों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यदि कोई उपकरण 746 जूल की ऊर्जा प्रति सेकंड रूपांतरित कर रहा हो, तो उस उपकरण की शक्ति कितनी होगी, 1 हॉर्स पावर। क्या लिखेंगे, यदि कोई उपकरण 746 वाट, बड़ा डब्लू लिखना है, वाट की ऊर्जा प्रति सेकंड रूपांतरित कर रहा हो, तो उस उपकरण की शक्ति 1 हॉर्स पावर होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये दो इसकी इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, किलोवाट और हॉर्स पावर। इसी तरह से किलोवाट की पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि कोई उपकरण 1000 वाट की शक्ति प्रति सेकंड रूपांतरित कर रहा हो तो। लेकिन ऐसा पूछा नहीं जाता, ज़्यादातर हॉर्स पावर के बारे में ही पूछा जाता है। तो अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि शक्ति किसके बराबर होता है, कार्य बटे समय के बराबर, या खर्च ऊर्जा या रूपांतरित ऊर्जा बटे समय के बराबर, और इसकी इकाइयाँ समझ में आ गई है, तो हम अब क्या कर सकते हैं। अब जो हमें संख्यात्मक प्रश्न दे रखे हैं हमारी एनसीईआरटी बुक में, संख्यात्मक प्रश्न, उन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब यहाँ से पहला उदाहरण देखिए, कहता है कि एक महिला 30 जूल कार्य को 5 सेकंड में पूरा करती है, तो बताओ उसने कितनी शक्ति का व्यय किया है, या उस ये पूछ सकता है कि उसकी शक्ति कितनी है। तो यहाँ पर कार्य जो है, जिसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, कार्य कितना है भाई इसका, 300 जूल है, 300 जूल। और समय कितना लिया, समय कितना लिया, 5 सेकंड, ठीक। अब देखिए यहाँ भी ऐसा ही मात्रक है, यहाँ भी ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। मात्रक का ध्यान रखना आपने। तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, ठीक है। तो कार्य कितना किया भाई, 300 जूल, समय कितना, 5 सेकंड, ठीक। अब 5 से भाग दें, 5 6 के 30, आगे 0, जूल प्रति सेकंड क्या होती है, वाट। तो उसने 60 वाट शक्ति का व्यय किया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन जो है, इसमें जो है बिल्कुल ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन पहले वाले से थोड़ा सा अलग हमें सोचना पड़ेगा। ये कहता है कि दो लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है, एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। हम एक लड़की का नाम ए रखते हैं, दूसरी लड़की का बी। इस कार्य को पूरा करने में ए 20 सेकंड का समय लेती है, जबकि लड़की बी 50 सेकंड का समय लेती है। प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति परिकलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर
ये रस्सा हमने लड़की ए के लिए लटका दिया है चढ़ने के लिए, और ये रस्सा लड़की बी के लिए। ठीक, अब ये जो दूरी तय करेगी रस्से पर वो 8 मीटर होगी, यानी ऊंचाई जो है इसकी क्या होगी, 8 मीटर। ठीक, जबकि ए का वजन कितना है, 400 न्यूटन। एक ए का भार कितना है, 400 न्यूटन, और बी का भार भी कितना है, 400 न्यूटन। ठीक, तो अब दोनों को दूरी भी सेम तय करनी है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। अगर यहाँ पर लड़की ए का द्रव्यमान दिया होता, मान लिया कि लड़की ए का द्रव्यमान 40 किलोग्राम दिया होता, तो हम उसका भार निकालते। भार क्या होता है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, 40 गुणा में 9.8। ठीक है, इस तरह से करके इतना न्यूटन हम भार निकालते। लेकिन यहाँ पर ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भार इसने दे रखा है, ये बल एक किस्म से दे रखा है, ये विस्थापन है। ठीक, तो आप किया गया कार्य निकाल सकते हैं कि लड़की ए ने कितना कार्य किया, बल गुणा में विस्थापन, 400 गुणा में 8, 4 8 32, 3200 जूल कार्य लड़की ए ने किया, और उतना ही कार्य लड़की बी ने किया, क्योंकि दोनों का वजन भी सेम है और दोनों का जो भार है वो भी सेम है। भार क्या होता है, एक किस्म का बल ही होता है। ठीक है, भार क्या होता है, एक किस्म का बल होता है ये। ठीक, और कार्य का जो सूत्र है ये क्या है, बल गुणा में बल की दिशा में विस्थापन। ठीक, तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपको यहाँ पर कार्य दिया हुआ था, समय भी दिया हुआ था, लेकिन इस बार आपको कार्य देने की बजाय क्या दे दिया, बल दे दिया और विस्थापन दे दिया। तो बल गुणा विस्थापन करके हमने कार्य निकाल लिया, वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया। अब देखिए लड़की ए की शक्ति कितनी होगी, लड़की ए की शक्ति, लड़की ए की शक्ति कार्य, चलो मैं सीधा ही कर देता हूँ रफ में, आप पूरा लिख लेना। कार्य बटे लड़की ए ने समय कितना लिया, भाई समय तो देखना पड़ेगा, 20 सेकंड का समय ए ने लिया, और बी का भी नोट कर लेता हूँ 50 सेकंड। ठीक है, तो ए ने 20 सेकंड का समय लिया, ठीक, जबकि बी ने 50 सेकंड का, तो बी की शक्ति भी हम निकाल देते हैं। बी की शक्ति कार्य तो वही है 3200 जूल, और समय इसका 50 सेकंड है। ठीक, तो अब पहले ये 0 से 0 कट, और 160, तो इसकी शक्ति है 160 जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड होता है वाट। ठीक, जबकि बी की शक्ति कितनी होगी, 0 से 0 कट, 5 6 30 और 5 चौके 20, इसकी होगी 64 जूल प्रति सेकंड, यानी 64 वाट। ठीक, अब एक उदाहरण और है इसमें, कहता है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 1 सोपान या जीना पर दौड़कर 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यानी सोपान या जीना किसे कहते हैं, जिसे हम सीढ़ियाँ कहते हैं ना, ऐसे ये वाली। ठीक है, इस तरह से सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी ऊपर तक हैं ये। ठीक है, तो मैं इसको डैश डैश करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो लड़के का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 50 किलोग्राम। ठीक, और 45 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, कितने समय में, 9 सेकंड में। तो समय कितना दे दिया इसने, 9 सेकंड, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक, तो जो ऊंचाई या दूरी जो ऊपर की तरफ इन्होंने तय की है, लड़के ने तय की है, वो कितनी होगी कि 15 सेंटीमीटर की तो एक सीढ़ी है, और ऐसी 45 सीढ़ियाँ हैं। ठीक, तो इतना सेंटीमीटर जो है ये
ऊपर चला गया है। तो इसको गुणा करें तो 15 5 75 हासिल 7, 15 चौके 60 और 7 67, इतना सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के मीटर बना लो ताकि हिसाब किताब एसआई सिस्टम में ही हो जाए। ठीक, तो अब देखिए द्रव्यमान है आपके पास, समय है, दूरी या ऊंचाई है, आपको निकालना क्या है, लड़के की शक्ति। तो शक्ति का जो सूत्र है वो क्या है, किया गया कार्य बटे समय। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू लिख दे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। किया गया कार्य बटे समय, लेकिन कार्य किसके बराबर होता है, कार्य होता है बल गुणा में विस्थापन। और बल यहाँ पर क्या होगा, लड़के का जो भार है वही बल होगा। तो एफ क्या है यहाँ पर, लड़के का भार, और भार किसके बराबर है, mg के बराबर, और s किसके बराबर है, h के बराबर इंटू टी। ठीक, तो यहाँ पर g इन्होंने दे रखा है, g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। g कितना लेना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब ज्ञात क्या करना है, शक्ति, लड़के की शक्ति ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ से सीधा लिख सकते हैं P बराबर W बटे टी, और W किसके बराबर है, F गुणा में S, और F किसके बराबर है, F है लड़के के वजन के बराबर, तो mg गुणा में S किसके बराबर, h के बराबर बटे में समय। अब सारी चीज़ें आपके पास है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। m कितना 50, g आपको दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, h कितना है 6.75, और समय कितना है 9 सेकंड। ठीक है, तो जैसे मैं ये दशमलव हटाऊंगा नीचे 100 लग जाएगा। अब ये 2 0 2 0 से कट जाएगी, और अब 6 और 7 13 5 18, 18 9 से भाग होता तो 9 से कट जाएगा। ये 9 7 63, बच गए 4, 9 5 45। ठीक, 5 5 25 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37, 375 वाट जो है इस लड़के की शक्ति हो जाएगी। ठीक है, इसको वाट क्यों लिख दिया, क्योंकि सारा हिसाब किताब ही मैंने किस में किया है, एसआई सिस्टम में किया है। ठीक है, देखो यहाँ द्रव्यमान की किलोग्राम ली, समय की सेकंड, और ये जो ऊंचाई है इसकी मीटर। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर कि इस साइड तो आपने कुछ लिया ही नहीं, इस साइड तो आपने कुछ लिया ही नहीं, लड़के की ऊंचाई ऊंचाई की तरफ वाली दूरी ले ली आपने, ये वाली क्यों नहीं ली। तो वास्तव में अगर बल से परपेंडिकुलर दिशा में विस्थापन होता है, मान लिया बल इस दिशा में है, विस्थापन इधर है, 90 डिग्री का कोण है दोनों में, तो किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा ही 0 होता है। ठीक है, शून्य कार्य की परिभाषा में मैंने पहले लेक्चर में ही आपको बताया था कि यदि बल, देखिए अब लड़का ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो बल इसका जो है, यानी खुद ये बल लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा तभी ऊपर चढ़ेगा ना ये, और किसके बराबर लगाना पड़ेगा, खुद के भार के बराबर लगाना पड़ेगा। ठीक, तो बल ऊपर की तरफ है, विस्थापन इस केस में ऐसे ऐसे चलेगा, तब 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण होता ही यहाँ पर तो उसने कोई वर्क किया ही नहीं, ऐसे ऐसे चलते हुए, सिर्फ वर्क कब किया जब वो ऊपर चढ़ा है। तो ऊपर की मैंने दूरी नोट कर ली, एक की कितनी है 15 सेंटीमीटर, 45 की आपने ले ली 675 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा सिंपल से एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दी हुई है कि शक्ति क्या होती है, परिभाषा पढ़ चुके हैं। 1 वाट की मैंने परिभाषा बता दी, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति क्या होगी, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऊर्जा बटे समय, तो इसकी 100 जूल प्रति सेकंड यानी 100 वाट जो है इसकी शक्ति आ जाएगी। ठीक है, औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए, कुल किया गया कार्य बटे कुल लिया गया समय। ठीक है, औसत शक्ति आ जाएगी। तो
प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जितना पढ़ाया आपको समझ आ गया होगा। और कल का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको विद्युत साधित्रों यानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, इलेक्ट्रिक उपकरणों की शक्ति के बारे में बताऊँगा। और फिर आपको ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, जिसमें 1 किलोवाट घंटा, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लगभग चांस होते हैं इसके एग्ज़ाम में आने की, वो भी कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसी टॉपिक पर ऊर्जा का जो विद्युत संयंत्रों की जो शक्ति है, यहाँ से जो हमने ऊर्जा की परिभाषा निकाली है और 1 किलोवाट घंटा जो इसका मात्रक पड़ा है, ठीक है, इन सभी के बेस पर हम इसी टॉपिक पर 2-3 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और ये न्यूमेरिकल्स जो है आपको सिर्फ 9th क्लास में नहीं 11th क्लास में भी काम आएंगे। तो अगला लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बच्चे ने मिस नहीं करना है। और आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।